जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे श्री भगवद गीता के संपूर्ण 10वें अध्याय विभूति योग में। इस वीडियो में हम 42 श्लोकों को समझने की कोशिश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अपनी दिव्य महिमा और विराट स्वरूप का वर्णन किया है। इस अध्याय के माध्यम से हम भगवान कृष्ण के परम स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें जीवन के गहरे सत्य का बोध होगा। विभूति योग में भगवान ने अपनी महान शक्तियों और दिव्य रूपों का वर्णन किया है, जो हमारे आत्मिक जागरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 1। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्या। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, अब पुनः मेरे सर्वोत्तम वचनों को सुनो। मैं तुम्हें ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रति गहरी प्रीति रखते हो और मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे उसे अपने गूढ़ और परम वचनों को फिर से सुनने का आग्रह कर रहे हैं। अर्जुन, जो भगवान का सखा और भक्त है, भगवान से विशेष स्नेह प्राप्त करता है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि वे ये उपदेश केवल हित के लिए दे रहे हैं ताकि अर्जुन को आत्मज्ञान प्राप्त हो और वह अपने कर्तव्यों को ठीक से निभा सके। यह श्लोक विभूति योग अध्याय का आरंभ है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों विभूतियों का वर्णन करेंगे। यह ज्ञान अर्जुन को यह समझने में मदद करेगा कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं और समस्त ब्रह्मांड उनकी शक्ति का ही विस्तार है। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 2। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहमादिर्हि देवानाम महर्षिणा च सर्वश। न तो देवगण और न ही महर्षि मेरे प्रभव उत्पत्ति या वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, क्योंकि मैं ही देवताओं और महर्षियों का आदिकर्ता हूं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि उनका परम स्वरूप देवताओं और महर्षियों के लिए भी अज्ञेय है। वे न तो उनकी उत्पत्ति को समझ सकते हैं और न ही उनके अस्तित्व की वास्तविकता को पूरी तरह जान सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान स्वयं सबके मूल कारण हैं, जबकि देवता और महर्षि उनकी रचना है। भगवान बताते हैं कि वे केवल संसार के आधार ही नहीं हैं, बल्कि सृष्टि के सभी देवता और महर्षि भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। अतः यदि वे स्वयं भगवान की रचना हैं, तो उनके लिए भगवान के अनादि और अनंत स्वरूप को जान पाना असंभव है। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि भगवान का स्वरूप असीम और अनंत है। इसे तर्क और ज्ञान से पूरी तरह समझ पाना असंभव है। केवल श्रद्धा, भक्ति और उनके प्रति पूर्ण समर्पण से ही उनके दिव्य स्वरूप का अनुभव किया जा सकता है। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 3। यो मामज मनादीन च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ स मर्त्येषु सर्व पापय प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा, जिसका जन्म न हो, और अनादि, जिसका कोई आदि न हो, तथा समस्त लोकों का महेश्वर सर्वोच्च स्वामी जानता है, वह व्यक्ति असम्मूढ़, संदेह रहित होकर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने शाश्वत और सर्वोच्च स्वरूप का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति यह समझता है कि भगवान अजन्मा है, सृष्टि के आरंभ से भी पहले के हैं और समस्त लोकों के स्वामी हैं, वह इस भौतिक संसार के मोह और पापों से मुक्त हो जाता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान का स्वरूप असीम और अजन्मा है। उनके प्रति विश्वास और समर्पण से ही व्यक्ति संसार के भ्रम से बाहर आ सकता है और पापों से मुक्त होकर शुद्ध जीवन जी सकता है। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 4। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दम शम सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभयमेव च बुद्धि। ज्ञान, असम्मोह, भ्रम से मुक्त होना, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, दम, मन की शांति, शम, सुख, दुख, उत्पत्ति, भव, विनाश, अभाव, भय और निर्भयता, ये सब प्रकार की भावनाएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य में उत्पन्न होने वाले हर गुण, भाव और अनुभव का स्रोत वे स्वयं हैं। वे न केवल सकारात्मक गुणों का मूल हैं, बल्कि नकारात्मक अनुभवों जैसे दुख और भय का भी आरंभ उन्हीं से है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें जीवन के सुख दुख, गुण अवगुण और हर अनुभव को ईश्वर की लीला के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जीवन की हर परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति को अनुभव करके हम अपने मन को संतुलित और शांत रख सकते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 5। अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यश
भवन्ति भावा भूताना मत्त एव पृथक विधा। अहिंसा, हिंसा का अभाव, समता, समानता की भावना, संतोष, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश, सम्मान और अपमान, ये सभी प्रकार के भाव जीवों में मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि विभिन्न प्रकार के गुण और भाव जो जीवों के भीतर विद्यमान हैं, उनकी ही उत्पत्ति है। ये सभी गुण अलग अलग व्यक्तियों में विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, लेकिन इनका स्रोत वही एक परमात्मा है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें हर अनुभव, गुण और परिस्थिति को ईश्वर की लीला समझकर स्वीकार करना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि हर चीज का स्रोत परमात्मा है, तो हम जीवन में संतोष और शांति प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपनी सकारात्मक भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 6। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकिमा। प्रजा 7 महर्षि, 4 सनकादि ऋषि और 14 मनु, ये सभी मेरे ही मन से उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं के द्वारा यह समस्त संसार और प्रजाएं, जीव समुदाय उत्पन्न हुए हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि ब्रह्मांड की रचना और प्रजा, जीवों का विस्तार उन्हीं की शक्ति और प्रेरणा से हुआ है। 7 महान ऋषि, सप्तर्षि, 4 प्रमुख ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार और 14 मनु, जो मानव जाति के प्रणेता हैं, सभी ईश्वर की मानसिक रचना, मानस पुत्र हैं। इन्हीं के माध्यम से इस सृष्टि का निर्माण और विस्तार हुआ। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ब्रह्मांड की रचना की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं और यह बताते हैं कि हर महान आत्मा उनके ही अंश और उनकी मानसिक रचना से उत्पन्न है। यह हमारी आध्यात्मिक समझ को गहरा करता है और हमें ईश्वर के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 7। एथाम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वत् सौविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो मेरी इन दिव्य विभूतियों, महिमाओं और योग अधिष्ठान शक्ति को तत्व से जान लेता है, वह अविचल अडिग योग में स्थित हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर की अद्वितीय महिमा और उनकी योगमयी शक्ति को भली भांति समझ लेता है, उसका चित्त स्थिर हो जाता है और वह अडिग भक्ति या ज्ञान योग में स्थित हो जाता है। यह समझ आत्मा और परमात्मा के संबंध को स्पष्ट करती है। जो व्यक्ति ईश्वर की अनंत महिमा और शक्ति को तत्व से जान लेता है, वह अविचल श्रद्धा और योग में स्थिर हो जाता है। इस ज्ञान से व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान के साथ अभिन्नता का अनुभव करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 8। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। मैं ही समस्त सृष्टि का मूल कारण हूं और मुझसे ही सब कुछ प्रवाहित, संचालित होता है। इस प्रकार जो ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिमान, इसे समझ लेते हैं, वे गहरी भक्ति भावना से युक्त होकर मेरी आराधना करते हैं। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के सर्व कारण कारण स्वरूप को दर्शाता है। वे बताते हैं कि समस्त सृष्टि उनकी शक्ति और इच्छा शक्ति से उत्पन्न और संचालित होती है। जो ज्ञानी व्यक्ति इस सत्य को समझते हैं, वे संसार के मोह को त्याग कर ईश्वर की शरण में आते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें यह सिखाते हैं कि वे ही इस सृष्टि के जन्मदाता और संचालक हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझकर उन्हें भजते हैं, वे सच्चे ज्ञानी हैं और उनकी भक्ति से जीवन के हर बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 9। मच्छित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जिनके चित्त यानी मन मुझ में लगे हुए हैं और जिनके प्राण मुझ में स्थित हैं, वे भक्तजन आपस में एक दूसरे को उपदेश देते रहते हैं
और मेरे विषय में ही नित्य कथाएं करते हुए संतुष्ट रहते हैं एवं आनंदित होते हैं। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के उन भक्तों की विशेषता को दर्शाता है जो अपने चित्त और प्राण को पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित कर देते हैं। ऐसे भक्त केवल ईश्वर के प्रेम में लीन रहते हैं और उनके गुण, लीलाएं एवं महिमा का आपस में चर्चा करते हुए अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह सिखाते हैं कि जो भक्तजन अपने चित्त और प्राण को भगवान में लगाकर उनके गुणों का आपस में आदान प्रदान करते हैं, वे अपने जीवन में सच्चे संतोष और परमानंद को प्राप्त करते हैं। भक्ति का यह मार्ग हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है और हर प्रकार के दुख और अशांति को समाप्त कर देता है। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 10। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो भक्त मुझे सतत भजते हैं और प्रीतिपूर्वक मेरी उपासना में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों को मैं वह बुद्धियोग प्रदान करता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकें। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को उनके प्रेम और समर्पण का प्रतिफल देने की बात करते हैं। वह यह स्पष्ट करते हैं कि जिन भक्तों का मन सतत उनकी भक्ति में लगा रहता है और जो प्रेम पूर्वक उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान स्वयं आध्यात्मिक ज्ञान, बुद्धि योग प्रदान करते हैं। इस ज्ञान के द्वारा वे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि सच्चे भक्त जो प्रेम पूर्वक उनकी भक्ति में लगे रहते हैं, उनके जीवन को मार्गदर्शन और ज्ञान की आवश्यकता होती है। भगवान स्वयं उस दिव्य ज्ञान को प्रदान करते हैं जो उनके भक्तों को उनकी ओर ले जाता है। यह भक्त और भगवान के बीच के अटूट प्रेम और संबंध का परिचायक है। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 11। तेषामेवानुकंपार्थमहं ज्ञानजं तम नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। उनकी कृपा करने के लिए मैं उनके हृदय में स्थित होकर उनके अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करता हूँ और ज्ञान रूपी दीपक से उनके अंतर्मन को प्रकाशित करता हूँ। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के करुणामयी और कृपालु स्वभाव को दर्शाता है। वह यह बताते हैं कि जो भक्त उन्हें प्रेम पूर्वक भजते हैं, उनके अज्ञान को दूर करना उनका कर्तव्य बन जाता है। भगवान अपने भक्तों के भीतर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर उनके जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि भगवान अपने भक्तों की सहायता करने और उनके अज्ञान को दूर करने के लिए स्वयं पहल करते हैं। वह उनके भीतर ज्ञान का दीप जलाते हैं जिससे उनके जीवन में सत्य, प्रकाश और मार्गदर्शन का संचार होता है। यह भगवान की अनंत कृपा और दयालुता का प्रमाण है। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 12। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेव मजम विभुम। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं और परम पवित्र हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष हैं, आदिदेव, सभी देवताओं के आदिकर्ता, अजन्मा, जिनका कोई जन्म नहीं है और सर्वव्यापी है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की महिमा का बखान करते हुए उनके वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हैं। अर्जुन अब पूरी तरह से यह समझ चुके हैं कि श्री कृष्ण केवल एक साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि सृष्टि के आधार और समस्त ब्रह्मांड के परमाधार हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को स्वीकारते हुए उनकी अनंत महिमा का वर्णन करते हैं। यह दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी भक्ति और ज्ञान के माध्यम से भगवान को जान लेता है, तो वह उनके दिव्य स्वरूप और उनकी अनंतता को पहचानने में सक्षम हो जाता है। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 13। आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि। में सभी ऋषि, देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास जी इस प्रकार ने आपकी महिमा का उद्घाटन किया है। आप स्वयं भी मुझे यह सत्य बता रहे हैं। अर्जुन अब श्री कृष्ण के महान स्वरूप और उनकी अद्भुत शक्तियों को पूरी तरह समझ चुके हैं। वह अपने मन के अंदर जो विचार कर रहे हैं उसे व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सभी बड़े और प्रतिष्ठित ऋषि और महापुरुष श्री कृष्ण की महिमा को जानते हैं।
और उनकी उपासना करते हैं। उनके नाम में उन ऋषियों का उल्लेख किया गया है जिन्होंने भगवान की अद्भुतता को पहचाना और उनसे आशीर्वाद लिया। अर्जुन के शब्दों में यह संदेश है कि यदि हम भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहते हैं तो हमें उन महान व्यक्तित्वों से मार्गदर्शन लेना चाहिए जो भगवान के दिव्य रूप से परिचित है। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान और उनका स्वरूप हमारे जीवन को परिपूर्ण बना सकते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 14 सर्वमेत धृतम मन्ये यन्मा वदसि केशव न हिते भगवन व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा। हे केशव, मैं यह सब सत्य मानता हूं जो आपने मुझसे कहा। भगवान आपकी वास्तविक रूप को न तो देवता ही समझ सकते हैं और न ही दानवगण। अर्जुन श्री कृष्ण से यह कहते हुए अपना विचार व्यक्त करते हैं कि वह भगवान के दिव्य रूप को पूर्ण रूप से समझते हैं। उनके लिए जो भगवान ने कहा है वह सर्वथा सत्य है। अर्जुन मानते हैं कि भगवान के वास्तविक रूप को न तो देवता जो स्वयं दिव्य हैं समझ सकते हैं, न ही दानव जो नकारात्मक शक्तियों के प्रतीक हैं। भगवान की वास्तविक पहचान केवल कुछ विशेष आत्माओं के लिए ही उपलब्ध होती है। अर्जुन ने इस सत्य को स्वीकार किया और यह दर्शाया कि भगवान का रूप सर्वज्ञ और अनंत है, जिसे जानना और समझना आसान नहीं है। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 15 स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं अपने आत्म स्वरूप को जानने वाले हैं। आप ही संपूर्ण सृष्टि के पालनहार, जीवों के ईश्वर और देवताओं के देवता हैं। आप जगत के स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को यह बताते हैं कि वे स्वयं अपने वास्तविक रूप को पूरी तरह से जानते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा है और वे अपनी दिव्य सत्ता को जानने में सक्षम हैं। वे सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक हैं और उन्होंने सृष्टि के प्रत्येक पहलू को अपने अधीन किया हुआ है। वे भूत भावन, सभी जीवों के पालनकर्ता, भूतेश्वर, सभी प्राणियों के भगवान, देवदेव, सभी देवताओं के देवता और जगतपते, संसार के स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्पष्ट किया कि वे स्वयं परम सत्य हैं, जो सभी सृष्टि और प्राणियों के पालनकर्ता, ईश्वर और देवताओं के देवता हैं। उनका आत्मज्ञान सबसे सर्वोच्च है और वे ही इस सृष्टि के कर्ता और संहारक हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 16 वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतये याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। हे श्री कृष्ण, आपकी दिव्य आत्म विभूतियां अनंत हैं। उन विभूतियों के माध्यम से ही आप इस सृष्टि के प्रत्येक स्थान में व्याप्त हैं और संपूर्ण संसार में विद्यमान रहते हैं। मैं उन विभूतियों का वर्णन करने के योग्य नहीं हूं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वे इतनी महान और दिव्य विभूतियों से युक्त हैं कि उनका वर्णन करना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। भगवान की ये विभूतियां न केवल संसार में बल्कि समस्त ब्रह्मांड में फैली हुई है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य विभूतियां अनंत हैं और उनका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। उनकी इन शक्तियों से ही संपूर्ण सृष्टि में जीवन और अस्तित्व बना हुआ है। हमें भगवान की इन विभूतियों को समझने और उनके प्रति श्रद्धा रखने की आवश्यकता है। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 17 कथम विद्यामहम योगिंस्त्वा सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च अभावेषु चिन्त्योऽसि। भगवन में हे भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि मैं आपको किस प्रकार से, किस भावना और किस प्रकार के विचारों में ध्यान केंद्रित करूं, ताकि मैं सदा आपके योगी रूप में निरंतर ध्यान कर सकूं। मुझे आपके रूप और स्वरूप की पहचान करने में सहायता दीजिए, ताकि मैं आपको पूर्ण श्रद्धा से और सही तरीके से स्मरण कर सकूं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है कि वह किस प्रकार से और किस अवस्था में उनका ध्यान करें। वह भगवान से मार्गदर्शन चाहते हैं ताकि उनका ध्यान सही रूप में और सच्चे भाव से भगवान के साथ जुड़ा रहे। अर्जुन का प्रश्न भगवान के दर्शन और ध्यान की विधि को लेकर है, जिससे वह भगवान के वास्तविक रूप को समझ सके और उनका साक्षात्कार कर सके। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान से यह पूछा है कि वह किस रूप में और किस भाव से भगवान का ध्यान करे।
ताकि वह सच्चे रूप से भगवान से जुड़ सके। यह हमें यह सिखाता है कि भगवान का ध्यान सही भाव, श्रद्धा और समर्पण से किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी दिखाता है कि हमें जीवन में मार्गदर्शन के लिए भगवान की ओर देखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे सही मार्ग पर चलने के लिए सहायता कर सकते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 18 विस्तृणात्मनो योगम विभूति च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मृतम। हे जनार्दन, कृपया मुझे अपने दिव्य योग और विभूतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, क्योंकि उन दिव्य गुणों और विभूतियों को सुनकर मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। मुझे और अधिक सुनने की इच्छा है, जो मेरे लिए अमृत के समान है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से उनके दिव्य गुणों और रूपों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने भगवान से यह निवेदन किया है कि वे उन्हें उनके दिव्य योग और विभूतियों के बारे में विस्तार से बताएं। अर्जुन का मन उन गुणों और विभूतियों से तृप्त नहीं हो रहा और वह और अधिक सुनने के लिए लालायित हैं, जैसे अमृत की बात हो। यह श्लोक भगवान की दिव्यता और उनके अनंत रूपों के प्रति अर्जुन की गहरी आस्था और श्रद्धा को व्यक्त करता है। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान से उनकी दिव्य योग और विभूतियों का विस्तृत वर्णन सुनने की इच्छा व्यक्त की है। यह श्लोक यह सिखाता है कि भगवान की दिव्यता को पूरी तरह से जानने के लिए हमें उनके गुणों, रूपों और योगों के बारे में निरंतर विचार करना चाहिए, क्योंकि वह अमृत के समान होते हैं और आत्मा को शांति और संतुष्टि प्रदान करते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 19 श्री भगवान वाच हंतते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतये प्राधान्यत कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में श्री भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं तुझे अपनी दिव्य आत्म विभूतियों का वर्णन करूंगा, जो परम महत्वपूर्ण है। मेरे विभूतियों का विस्तार अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे उन्हें अपनी दिव्य आत्म विभूतियां बताएंगे, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनका विस्तार अनंत है और इन दिव्य गुणों और रूपों का कोई अंत नहीं है। यहां भगवान यह संकेत दे रहे हैं कि उनके अव्यक्त रूपों और गुणों का कोई सीमित वर्णन नहीं हो सकता। वे अनंत हैं और उनकी विभूतियों का वर्णन भी असंख्य रूपों में किया जा सकता है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को यह बताने के लिए तैयार हो रहे हैं कि उनके दिव्य रूपों और गुणों का विस्तार इतना विशाल और व्यापक है कि उसे पूरी तरह से व्यक्त करने की कोई सीमा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में अर्जुन से कहा कि उनकी दिव्य आत्म विभूतियों का वर्णन करना असंभव है, क्योंकि उनका विस्तार अनंत है। भगवान के इन रूपों और गुणों को समझने और जानने की कोई सीमा नहीं है। यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है कि भगवान की दिव्यता और उनकी शक्तियां अनंत हैं और हमें उन्हें समझने और स्वीकारने के लिए निरंतर भक्ति और समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 20 अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च मैं। गुणाकेश अर्जुन के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। मैं ही प्रकट रूप से उत्पत्ति, मध्य और संहार का कारण हूँ। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप और उनके सार्वभौमिक अस्तित्व को प्रकट करता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के आत्मा हैं, अर्थात सभी प्राणियों और पदार्थों के अस्तित्व का आधार वे ही हैं। वे सारे भूतों के अंतःकरण में निवास करते हैं और उनका कोई भी रूप बिना उनकी इच्छा के अस्तित्व में नहीं आ सकता। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह स्पष्ट किया कि वे संपूर्ण सृष्टि के आदि, मध्य और अंत हैं। वे ही प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं और सभी जीवों की आत्मा के रूप में कार्य करते हैं। इस श्लोक का संदेश है कि भगवान की शक्ति और उपस्थिति ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त है और हमें अपनी जीवन यात्रा में उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 21 आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषा रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। श्री भगवान कहते हैं
मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, ज्योतिष्मान ग्रहों में सूर्य हूँ, मरीचि में वायु देवों में हूँ और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप का वर्णन कर रहे हैं और विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के रूप में अपने अस्तित्व को प्रकट करते हैं। वे यह बताते हैं कि वे आदित्यों, सूर्य, चंद्रमा, वायुदेव और नक्षत्रों में समाहित हैं, अर्थात उनका प्रत्येक रूप सृष्टि की शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि वे विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों में व्याप्त हैं। आदित्यों में विष्णु, सूर्य में रवि, वायु में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा के रूप में उनका दिव्य रूप प्रकट होता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें भगवान की उपस्थिति को हर स्थान और हर तत्व में पहचानना चाहिए, क्योंकि वे सृष्टि के हर कण में समाहित हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 22। वेदाना सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासव इंद्रियाणा मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। श्री भगवान कहते हैं, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र वासव हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ और सभी जीवों में मैं चेतना जीवन शक्ति हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप का परिचय देते हुए सृष्टि के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं में अपने अस्तित्व को प्रकट किया है। वे बताते हैं कि विज्ञान, शक्ति, भावना और जीवन के मूल तत्वों में प्रमुख रूप से विद्यमान है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने वेद, देवता, मन और चेतना के माध्यम से अपनी सर्वव्यापकता और श्रेष्ठता को प्रकट किया है। वे सृष्टि के हर पहलू में उपस्थित हैं और हमें इस बात का बोध कराते हैं कि उनके दिव्य स्वरूप को समझने के लिए हमें हर तत्व में उनकी उपस्थिति को महसूस करना चाहिए। यह श्लोक यह संदेश देता है कि ईश्वर को जानने और समझने के लिए हमें अपने मन और चेतना को उनके प्रति समर्पित करना होगा। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 23। रुद्राणा शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम वसूना पावकश्चास्मि मेरु। शिखरिणाम हम। श्री भगवान कहते हैं, रुद्रों में मैं शंकर महादेव हूँ, यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर वित्त का स्वामी हूँ, वसुओं में मैं अग्नि पावक हूँ और पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ। इस श्लोक में श्री कृष्ण सृष्टि के महत्वपूर्ण और प्रमुख तत्वों में अपनी उपस्थिति को प्रकट कर रहे हैं। यह उनके विराट स्वरूप का एक और उदाहरण है, जिससे पता चलता है कि सृष्टि के हर उत्कृष्ट और विशेष पहलू में उनकी दिव्यता विद्यमान है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि वे हर श्रेष्ठ तत्व में विद्यमान हैं, चाहे वह रुद्रों में शंकर हो, यक्षों में कुबेर हो, वसुओं में अग्नि हो या पर्वतों में मेरु हो। सभी भगवान की महिमा और विराट स्वरूप के अंश हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम सृष्टि के हर श्रेष्ठ पहलू में भगवान की उपस्थिति को महसूस करें और उनका सम्मान करें। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 24। पुरोत्साच मुख्यम मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहम स्कंद सरसामस्मि सागर। हे पार्थ अर्जुन, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति देवताओं के गुरु समझो, सेनापतियों में मैं कार्तिकेय स्कंद हूं और जलाशयों में मैं सागर समुद्र हूं। इस श्लोक में श्री कृष्ण सृष्टि के विभिन्न पहलुओं में अपनी दिव्यता और श्रेष्ठता को प्रकट कर रहे हैं। वह यह बताते हैं कि हर क्षेत्र में जो सबसे उत्कृष्ट और पूजनीय है, उसमें उनकी उपस्थिति है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं। वे ज्ञान, धर्म, वीरता और अनंतता के प्रतीकों में स्वयं को प्रकट करते हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम इन दिव्य गुणों को अपने जीवन में अपनाएं और भगवान की उपस्थिति को हर जगह अनुभव करें। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 25। महर्षिणा भृगुरहम गिरामस्मि एकमक्षरम यज्ञाना जपयज्ञोस्मि स्थावराणा हिमालय। महर्षियों में मैं भृगु हूँ, वाणियों में मैं एकाक्षर ओंकार हूँ, यज्ञों में मैं जपयज्ञ मंत्र जपा हूँ और स्थिर वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए यह बताते हैं कि वे सृष्टि के महानतम और दिव्यतम स्वरूपों में कैसे उपस्थित हैं।
भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अपनी विभूतियों के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि वे हर महानतम और दिव्यतम रूप में मौजूद हैं। ज्ञान, साधना और स्थिरता के द्वारा भगवान को अनुभव करना संभव है। यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में शुद्धता, स्थिरता और आंतरिक साधना को अपनाएं और भगवान की दिव्यता का अनुभव करें। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 26। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षीणां च नारद गंधर्वाणाम चित्ररथ। सिद्धानाम कपिलो मुनि। सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ पीपल हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि वे संसार की सर्वश्रेष्ठ और विशिष्ट चीजों में विद्यमान हैं। यह श्लोक 4 मुख्य विभूतियों की ओर इंगित करता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अपनी विभूतियों के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि वे जीवन की हर श्रेष्ठता और विशेषता में मौजूद हैं। हमें प्रकृति, भक्ति, कला और ज्ञान के इन आदर्शों को अपनाकर भगवान की दिव्यता का अनुभव करना चाहिए। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 27। उच्चय श्रव समश्वानाम विद्धिमामृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणा नराणा च नराधिपम। घोड़ों में मुझे उच्चय श्रवा स्वर्गीय अश्व जानो, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ। हाथियों में मैं ऐरावत देवताओं का हाथी हूँ और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अपनी विभूतियों को 3 प्रमुख प्रतीकों के माध्यम से बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह बताते हैं कि वे हर उस स्थान पर विद्यमान हैं जहां श्रेष्ठता, महानता और दिव्यता है। हमें इन गुणों को पहचानकर अपने जीवन में उन्हें आत्मसात करना चाहिए और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना चाहिए। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 28। आयुधानामहं वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पाणामस्मि वासुकी। आयुधों, शस्त्रों में मैं वज्र, इंद्र का वज्र हूँ। गायों में मैं कामधेनु, इच्छा पूर्ति करने वाली दिव्य गाय हूँ। संतान उत्पन्न करने वालों में मैं कामदेव, कंदर्प हूँ और सर्पों में मैं वासुकी, नागराज हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अपनी विभूतियों को 4 प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह बताते हैं कि वे हर उस स्थान पर हैं जहां शक्ति, पोषण, सृजन और सेवा का प्रतीक है। हमें इन गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और अपनी क्षमताओं का उपयोग धर्म, सत्य और परोपकार के लिए करना चाहिए। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 29। अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यम संयमतामहं। नागों, सर्पों में मैं अनंत शेषनाग हूँ। जलचर प्राणियों में मैं वरुण, जल के देवता हूँ। पितरों, पूर्वजों में मैं अर्यमा, पितरों के अधिपति हूँ और संयम करने वालों में मैं यमराज, मृत्यु के देवता और धर्म के अधिपति हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अपनी विशिष्टताओं को 4 महान प्रतीकों के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह सिखाते हैं कि वे धैर्य, जल, परंपरा और अनुशासन के प्रतीक हैं। हमें इन गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और अपने कार्यों में ईश्वर का स्मरण करते हुए जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 30। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां काल क्लयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों, असुरों में मैं प्रहलाद हूँ जो भक्ति और धर्म के प्रतीक है। समय का मापक या नियंता मैं ही हूँ। मृगों में मैं सिंह, मृगेंद्र हूँ और पक्षियों में मैं गरुड़, वैनतेय हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह सिखाते हैं कि वे धर्म, समय, शक्ति और सेवा के प्रतीक हैं। हमें इन गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़कर जीवन को धन्य बनाना चाहिए। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 31। पवन पवतामस्मि राम शस्त्र भृतामहं झषाणाम
मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी शुद्ध करने वालों में मैं पवन वायु हूँ। शस्त्रधारियों में मैं राम भगवान राम हूँ। मछलियों में मैं मकर सबसे बड़ी और शक्तिशाली मछली हूँ और नदियों में मैं गंगा जाह्नवी हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण विभिन्न प्राकृतिक और दैवीय प्रतीकों का उपयोग करके अपनी सर्वव्यापकता और विशेषताओं को समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से शुद्धता, धर्म, शक्ति और पवित्रता का महत्व समझाते हैं। हमें अपने जीवन में इन गुणों को आत्मसात कर अपनी आत्मा को भगवान के साथ जोड़ना चाहिए। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 32 सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदताम हम हे अर्जुन। मैं सर्गों का आदि अंत और मध्य हूँ और ज्ञान की विद्या में भी मैं स्वयं ही हूँ। मैं उन विद्वानों के वाद विवाद में भी हूँ जो शास्त्रों का उच्चारण करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी सर्वव्यापकता और परम सत्ता को प्रकट कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि वे न केवल सृष्टि के आरंभ और अंत में हैं, बल्कि ज्ञान और तर्क के सभी स्रोतों में भी विद्यमान है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण बनाना चाहिए। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 33 अक्षराणाम कारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाता हम विश्वतोमुख। अक्षरों ध्वनियों में मैं अहूं, समासों व्याकरणीय संधियों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं अविनाशी अक्षय काल हूँ और मैं ही समस्त सृष्टि का धारण करने वाला विश्व रूपधारी हूँ। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण की सार्वभौमिकता और सर्वव्यापकता को दर्शाता है। वे भाषा, समय और सृष्टि के हर पहलू में विद्यमान हैं। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि भगवान न केवल सृष्टि के मूल और पालक हैं, बल्कि सृष्टि के हर तत्व में उनकी उपस्थिति है। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 34 मृत्यु सर्वहर्षाहमुद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणा स्मृतिर्मेधा धृति। क्षमा मैं भगवान सभी का हरण करने वाली मृत्यु हूँ और भविष्य में होने वाले सृजन का कारण भी हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, यश, श्री, समृद्धि, वाक, मीठा वचन, स्मृति, स्मरण शक्ति, मेधा, बुद्धि, धृति, धैर्य और क्षमा, क्षमाशीलता हूँ। यह श्लोक भगवान की सर्वव्यापकता और सृष्टि चक्र में उनके योगदान को दर्शाता है। मृत्यु और सृजन के साथ साथ स्त्रियों के विशिष्ट गुणों के माध्यम से भगवान यह सिखाते हैं कि वे हर जीव और हर प्रक्रिया में निहित हैं। यह ज्ञान हमें सृजन, धैर्य और क्षमा जैसे गुणों को अपनाने की प्रेरणा देता है। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 35 बृहत्साम तथा सामना गायत्री छंद सामहम मासाना मार्ग शीर्षोहम ऋतुना कुसुमाकर। सामवेद के मंत्रों में मैं बृहत्साम हूँ और छंदों में गायत्री छंद हूँ। महीनों में मैं मार्ग शीर्ष अगहन का महीना हूँ और ऋतुओं में मैं वसंत कुसुमाकर ऋतु हूँ। यह श्लोक भगवान की उन दिव्य अभिव्यक्तियों का वर्णन करता है जो प्रकृति, अध्यात्म और समय के श्रेष्ठतम रूप में प्रकट होती है। सामवेद का बृहत्साम, गायत्री छंद, मार्ग शीर्ष महीना और वसंत ऋतु ये सब भगवान की दिव्यता को अनुभव करने के माध्यम हैं। यह श्लोक हमें उत्कृष्टता, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति प्रेम की प्रेरणा देता है। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 36 द्यूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनाम हम जोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववताम हम। मैं छल करने वालों का छल द्यूत हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, विजय ज्यो हूँ, उद्यमशीलता व्यवसाय हूँ और सत्व गुण वालों का सत्व हूँ। भगवान श्री कृष्ण संसार के हर पहलू में अपनी दिव्यता का वर्णन करते हैं। छल, तेज, विजय, उद्योगशीलता और सत्व ये सब भगवान की अभिव्यक्तियां हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर गुण, हर परिस्थिति और हर सफलता भगवान की कृपा से संभव है। हमें सकारात्मक गुणों को अपनाकर और भगवान की उपस्थिति को हर जगह अनुभव करके
अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिए। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 37। वृष्णीना वासुदेवोस्मि पांडवाना धनंजय मुनिनाम्प्यः व्यास कविनामुषणा कवि। वृष्णिवंश में मैं वासुदेव कृष्ण हूं, पांडवों में मैं अर्जुन धनंजय हूं, मुनियों में मैं वेद व्यास हूं और कवियों में मैं शुक्राचार्य उष्णा हूं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि वह हर युग, हर क्षेत्र और हर समाज के श्रेष्ठ व्यक्तित्वों में प्रकट होते हैं। अर्जुन, वेदव्यास और शुक्राचार्य जैसे महान व्यक्तित्व उनकी दिव्य शक्ति का प्रमाण है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता और दिव्यता के माध्यम से भगवान का अनुभव कर सकता है। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 38 दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। मैं शासन करने वालों का दंड हूं, विजय चाहने वालों की नीति हूं, रहस्यों में मैं मौन हूं और ज्ञानी व्यक्तियों का ज्ञान हूं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अनुशासन, नीति, मौन और ज्ञान के महत्व को समझाया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह सभी गुण उनके दिव्य स्वरूप का हिस्सा है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता और ज्ञान भगवान की कृपा और धर्म के मार्ग से ही प्राप्त हो सकते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 39। यच्चापि सर्वभूताना बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतम चराचरम। हे अर्जुन, मैं ही सभी भूतों, सजीव और निर्जीव प्राणियों का मूल बीज हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वह स्थिर हो या गतिशील, जो मुझसे अलग होकर अस्तित्व में रह सकता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि वे ही सृष्टि के चर और अचर तत्वों का मूल बीज है। हर वस्तु और प्राणी उनकी महाशक्ति और चेतना से ही अस्तित्व में है। यह श्लोक सिखाता है कि भगवान की सर्वव्यापकता को पहचानना और उनकी भक्ति करना जीवन का परम उद्देश्य है। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 40 नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतिना परंतप एष्टु उद्देश्यत प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। हे परंतप, शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों, महिमाओं का कोई अंत नहीं है। यहां मैंने अपनी विभूतियों का केवल संक्षेप में उल्लेख किया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनंत विभूतियों का उल्लेख किया है और बताया है कि उनकी महिमा को पूरी तरह से जानना या व्यक्त करना संभव नहीं है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि भगवान की महिमा को समझने का सबसे अच्छा तरीका भक्ति, श्रद्धा और समर्पण है। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 41। यद्यद् विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव व तत्तेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जो भी वस्तु विभूतियुक्त, महिमा से युक्त, शोभा युक्त, सौंदर्य और वैभव से युक्त या अद्भुत शक्ति से संपन्न हो, उसे तुम यह समझो कि वह मेरे ही तेज, ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सृष्टि की हर महानता, वैभव और शक्ति भगवान के तेज का अंश है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान सृष्टि के हर कण में व्याप्त हैं। यह ज्ञान, भक्ति और समर्पण के मार्ग को और सशक्त बनाता है। श्री भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 42 अथवा बहुनैतेन किंजातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, इन विभूतियों के विस्तार को जानने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक छोटे से अंश के द्वारा इस संपूर्ण जगत को धारण कर और व्याप्त होकर स्थित हूं। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण की अनंतता और उनकी विभूतियों के असीम विस्तार का सार प्रस्तुत करता है। अर्जुन को यह संदेश मिलता है कि भगवान की शक्तियों को पूरी तरह से समझ पाना असंभव है। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि हमें उनकी सर्वव्यापकता और असीम महिमा में विश्वास रखते हुए भक्ति और समर्पण का मार्ग अपनाना चाहिए।